So good morning students. In today's class of thermodynamics we were discussing about जूल-थॉम्पसन एक्सपेरिमेंट कि जूल-थॉम्पसन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, क्या जूल-थॉम्पसन कोफिशिएंट है आपके पास। जूल-थॉम्पसन एक्सपेरिमेंट क्या था, इसके केस में जूल-थॉम्पसन एक साइंटिस्ट है, ठीक है। तो उसने जूल-थॉम्पसन इफेक्ट को एक्सप्लेन करा था कैसे कि उसने एक इंसुलेटेड सिस्टम लिया जिसमें दो पिस्टन लगाई, पिस्टन ए और सेकंड पिस्टन बी, बीच में एक पोरस प्लेट लगाई, ठीक है। दो पार्टीशन हो गए, दोनों का प्रेशर अलग अलग रखा, इसका P1 और इसका P2। P2 इज लेसर देन P1, ठीक है। तो ये इफेक्ट क्या कहता है कि जब एक रियल गैस हैविंग कांस्टेंट प्रेशर एंड constant heat is allowed to expand through this porous plate and going to a lower pressure region, the gas shows cooling. Generally all real gases shows cooling except hydrogen and helium, कि हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के जितने भी रियल गैसेज हैं उनको एक कांस्टेंट प्रेशर की, मतलब कोई भी एक गैस है अगर आप उसको ले रहे हो तो उसका एक सर्टेन प्रेशर तो होगा, उस प्रेशर वाली गैस को हम इस पोरस प्लेट के थ्रू अगर एक्सपेंड करते हैं एडियाबेटिकली मतलब वहाँ पे हीट क्या होगी, कांस्टेंट। तो मेरी वो जो गैस जब एक्सपेंड हो जाती है तो वो जनरली कूलिंग शो करती है, एक्सेप्ट कौन सी रियल गैसेज, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दिस इफेक्ट इज नोन एज जूल-थॉम्पसन इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक कंडीशन तो हमने क्या मानी कि जो रियल गैसेस होगी उनका तो एक सर्टेन प्रेशर होता ही है, दैट इज प्रेशर P कांस्टेंट। प्रोसेस क्या होना चाहिए मेरा, एडियाबेटिक का मतलब Q चेंज 0, ठीक है। दूसरी चीज मैं हमेशा किस में भेजूंगी उसको, लोअर रीजन में। जब लोअर रीजन में भेजूंगी तो मेरी गैस क्या शो करेगी, जनरली कूलिंग एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। तो इस सिस्टम में मेरे पास क्या है, डेल्टा Q इज 0, हीट चेंज 0 है, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखती हूँ तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, ये क्या हो गया मेरा 0। तो डेल्टा U इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ गई, वर्क डन के बराबर। दोनों साइड अगर मैं नेगेटिव साइन क्यों लेती हूँ कि वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, कि सिस्टम ने काम किया है, ये सिस्टम ने ही तो काम किया है ना। यहाँ पे गैस मैंने यहाँ से डाली पर सिस्टम ने तो आगे उसको एक्सपेंड करा। एक्सपेंड करने का मतलब क्या हो गया, पहले गैसेस मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन ज़्यादा था, अब इंटरेक्शन कम हो गया, वो दूर दूर चले गए, मतलब हमें कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करना पड़ा होगा। तो जनरली इस प्रोसेस में मेरी ये कूलिंग क्यों शो करती है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब वो गैस एक्सपेंड हुई है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हुए होंगे, ब्रेक करने पड़े होंगे, उनको वीक करना पड़ा होगा, तो मेरी कुछ इंटरनल एनर्जी उनको ब्रेक करने में यूज़ होगी, जिसकी वजह से क्या हो गया, मेरी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हुई है। जब इंटरनल एनर्जी उसमें डिक्रीज हुई है तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मेरी गैसेस क्या शो करेंगी, कूलिंग। ये इसके पीछे का रीज़न है, ठीक है। दूसरी बात जो इसमें आती है वो आती है वर्क डन। अगर मैं इसमें निकालती हूँ कि ये प्रोसेस जो होता है जूल-थॉम्पसन इफेक्ट वाला, दिस इज एडियाबैटिक एज वेल एज आइसोएंथैल्पिक। आइसोएंथैल्पिक का मतलब हो गया है आइसोएंथैल्पिक। दिस वर्ड मीन्स आइसो मतलब वही आइसोथर्मल वाला आइसो, दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर रखता था। एंथैल्पिक मतलब एंथैल्पी जिसमें कांस्टेंट हो। अगर उसको आपको प्रूव करना है तो कैसे करोगे, पिस्टन ए के ऊपर क्या किया जा रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहाँ पे तो वर्क डन बाहर से ही तो कर रही हूँ मैं, जब स्टार्टिंग में मेरी गैस आएगी तो मैं गैस को इसके अंदर एंटर करूँगी, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम एट पिस्टन ए के ऊपर हमने सिस्टम पे काम करा है तो मेरा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, दैट इज P1 V1, ठीक है। अब क्या हो गया कि सिस्टम है तो अगर पिस्टन P2 पे मैं बात करती हूँ तो कौन काम कर रहा है, सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम एट पिस्टन बी पे काम करेगा तो P2 क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है,
P2 है, वॉल्यूम क्या है, V2 है, या वॉल्यूम क्या है, V1 है। बट नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है। अगर टोटल वर्क करोगे तो क्या होता है, वर्क एडिंग क्वांटिटी है W1 प्लस W2, सारे कॉस्ट पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, P1 V1 के थ्रू वर्क है, दूसरा क्या है माइनस P2 V2। W को तो मैंने ऐड ही किया है, W1 प्लस W2, ठीक है। तो ये तो क्या आ गया मेरा टोटल वर्क। अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज देखना होता है तो क्या करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। फाइनल क्या है मेरी, U2 माइनस U1। अब U2 माइनस U1 जब ये 0 है Q, तो टोटल वर्क डन के बराबर है ये। वर्क डन मैं यहाँ से यहाँ पुट कर देती हूँ, W यहाँ से यहाँ पुट कर दिया, डेल्टा U इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1, इधर से इसको ले आए, U2 प्लस प्लस वाले को एक साइड कर लो, माइनस वाले को उस साइड कर लो। इधर आप देखोगे U2 प्लस P2 V2, उस साइड क्या होगा U1 प्लस P1 V1। इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क इंटर या U प्लस PV किसके बराबर होता है, H के बराबर। तो ये क्या आ गया H2, दैट इज फाइनल एंथैल्पी, और ये क्या आ गई इनिशियल एंथैल्पी। तो H2 इज इक्वल्स टू H1 के बराबर आ गया। मतलब एंथैल्पी चेंज दोनों की, इनिशियल और फाइनल एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है। तो मेरा ये प्रोसेस एडियाबैटिक के साथ साथ क्या है, आइसो एंथैल्पिक भी है, ठीक है। दिस इज जूल थॉम्सन इफेक्ट। सो आफ्टर डिस्कसिंग जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके बाद आता है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, कि हम उसको मेज़र किस चीज़ से करते हैं। वो क्वांटिटी क्या है कि जिसमें मैंने ये देखा कि कूलिंग हुई तो मैं टेम्परेचर नोट डाउन करूँगी। इनिशियल मैंने गैस का टेम्परेचर क्या था वो नोट डाउन किया, फाइनल गैस का टेम्परेचर क्या था वो नोट डाउन किया। तो जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट का जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है वो डिपेंड करता है इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो म्यू जेटी इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट को म्यू जेटी से इक्वल्स टू डी टी, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है मेरा इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर पे, और मेरा प्रोसेस क्या है आइसो एंथैल्पिक है, मतलब H कांस्टेंट है। तो इसको मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन इसका दिया गया वो क्या दिया गया, म्यू जेटी इक्वल्स टू dt बाई dp, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है मेरे पास क्या होगा, देखो जनरली मैं क्या मान रही हूँ कि मैं लोअर प्रेशर रीजन में जा रही हूँ, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के रीजन में जा रही हूँ। सेकंड चीज़ मैं क्या मान रही हूँ कि मेरी गैसेस की जनरली कूलिंग हो रही है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। भाई टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, यही तो मैं देखना चाह रही हूँ ना कि मेरी गैस कूल हो रही है या मेरी गैस हीट कर रही है, हीटिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है, या उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर तो मेरा वेरी करेगा ही करेगा, प्रेशर मेरा ऑलवेज क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो म्यू जेटी की वैल्यू इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा उस हिसाब से इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है। तो म्यू जेटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी कब, जब ये दोनों चीजें डिक्रीज करे, फर्स्ट वाले का साइन भी नेगेटिव आए दूसरे वाले का भी नेगेटिव आए, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। भाई प्रेशर तो मेरा डिक्रीज होता ही होता है, तो इसका मतलब फाइनल प्रेशर कम है तो नेगेटिव साइन आएगा, और फाइनल टेम्परेचर भी अगर कम हो जाएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव दोनों को क्रॉस कर जाएगा। तो ये क्या होता है P2 माइनस P1, और ये क्या हो गया P2 माइनस P1। नॉर्मली तो यही बात हुई, तो अगर ये कम है तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये कम है तो ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। मतलब म्यू जेटी इज पॉजिटिव जब मेरा टेम्परेचर भी डिक्रीज हो और मेरा प्रेशर भी डिक्रीज हो। ये कब होता है, जब मेरी गैस कूलिंग शो करती है तभी तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो म्यू जेटी की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कब होगी जब हीटिंग होगी। क्यों, क्योंकि मेरा प्रेशर तो डिक्रीज करना ही है, नीचे वाला साइन तो मेरा नेगेटिव आना ही है, ऊपर वाला अगर पॉजिटिव रह गया तो ओवरऑल मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। भाई नीचे वाला तो पॉजिटिव हो नहीं सकता क्योंकि मैंने तो कंडीशन लगाई है कि मेरे जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही है फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन, तो प्रेशर तो मेरा डिक्रीज होना ही होना है। उसके साथ अगर मैं टेम्परेचर को प्लस कर देती हूँ, फाइनल टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा देती हूँ तो क्या हो जाएगा टोटल नेगेटिव। ऐसा कब होता है, जब मेरा म्यू जेटी की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, जब प्रोसेस या कोई गैस हीटिंग शो करती है, ठीक है। और कुछ गैसेज ऐसी भी होती है जो नाइदर कूलिंग और नॉन हीटिंग करती है, कि जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट में कोई टेम्परेचर में चेंज दिखाती ही नहीं है।
ऐसा हमने सिर्फ सोचा है। रियल गैसेस कोई भी ऐसी नहीं होती, या तो वो कूलिंग शो करेगी या फिर वो हीटिंग शो करेगी। ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए है कि जब नाइदर कूलिंग एंड नॉर हीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद कि इन चीज़ों की भाई कब कूलिंग होगी, कौन सी गैस कूलिंग करेगी, कौन सी हीटिंग करेगी, ये डिपेंड करता है इन्वर्जन टेम्परेचर पे। इन्वर्जन टेम्परेचर इसी टेम्परेचर को कहते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पे म्यूजेटी ज़ीरो हो, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट जिस पे जीरो हो, या फिर जहाँ पे गैस नाइदर हीटिंग एंड नॉर कूलिंग शो करती हो, उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो, इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, इन्वर्जन टेम्परेचर को डिनोट करते हैं TI से। अब यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि मेरा फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर अगर मेरा TI से लेसर है तो मेरी गैस क्या होगी, कूलिंग शो करेगी, क्योंकि वहाँ पे म्यूजेटी क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर मेरा फाइनल टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा है, अगर फाइनल टेम्परेचर बढ़ गया तो कौन से वाला केस आ गया, सेकेंड वाला, मतलब म्यूजेटी नेगेटिव आ गई, तो वहाँ पे गैसेस क्या शो करेंगी, डेल्टा कूलिंग सॉरी हीटिंग शो करेगी, क्योंकि नेगेटिव आ गया ना, म्यूजेटी नेगेटिव आ गया तो क्या शो करेगी, हीटिंग शो करेगी। और T इज इक्वल्स टू TI अगर मेरा आ गया इन्वर्जन टेम्परेचर के बराबर आ गया तो म्यूजेटी इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग। इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे गैसेस, कोई भी रियल गैस इन जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट शो नाइदर हीटिंग एंड नॉर कूलिंग। ठीक है, या फिर उससे जस्ट पहले तो उनका बिहेवियर कूलिंग का था और उस टेम्परेचर पे जाके उनका बिहेवियर चेंज हो जाए हीटिंग में, या पहले उनका हीटिंग पे था उस टेम्परेचर पे जाके किस में चेंज हो जाए, कूलिंग में, तो वो इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है। इन्वर्जन का मतलब वहाँ पे इन्वर्ट होना शुरू हो जाए कि पहले कूलिंग थी, पहले गैस कोई ठंडी थी तो बाद में वो गर्म हो गई, अगर गर्म थी तो वो बाद में ठंडी हो गई, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, तो जनरली जो रियल गैसेस हैं उनका इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत ही हायर होता है, बट हाइड्रोजन के लिए जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है हाइड्रोजन गैस के लिए दैट इज़ -80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो बहुत ही कम होता है, उसको हम बहुत ही जल्दी वो गैस ऑक्यूपाई कर लेती है। इन्वर्जन टेम्परेचर जितनी जल्दी जाएगी उतना ही क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन टेम्परेचर से बड़ा ही होगा। जनरली वो -80 डिग्री है, तो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, -30 डिग्री पे भी करोगे, -30 डिग्री कितना लोअर टेम्परेचर होता है, तो भी मेरा फाइनल टेम्परेचर तो इनिशियल टेम्परेचर से क्या हुआ, हायर हुआ। इस वजह से जो हाइड्रोजन हीलियम जैसे गैसेज होते हैं वो क्या शो करती है, हीटिंग शो करती है। ठीक है, तो ये जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है। इसके बाद रिलेशनशिप देखते हैं जूल थॉम्सन कोफिशिएंट और एंथैल्पी में। सो आफ्टर इन्वर्जन टेम्परेचर we will discussing about relationship between mu gt is Joule Thomson coefficient and enthalpy। तो देखो एंथैल्पी क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होता है। F is nothing but function of temperature and pressure, H is function of temperature and pressure from Euler's theorem, जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। हम किसी का भी अगर कोई फंक्शन होता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल ऊपर बाय जिनके फंक्शन है डेल्टा टी मल्टीप्लाई इसी से करेंगे डी टी से, एट कांस्टेंट प्रेशर दूसरे वाले को इस टाइम कांस्टेंट कर देंगे, प्लस जैसा पहले और टेम्परेचर के साथ कहा था डेल्टा एच बाई डी पी इंटू डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये चीज़ होती है यूलर्स थ्योरम से। ठीक है, अब आपको पता है डेल्टा एच यहाँ पे क्या है, मेरा 0 है, क्योंकि आइसो एंथैल्पिक है। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट मैंने क्या प्रूव कर दिया, आइसो एंथैल्पिक, तो वो क्या हो गया 0। जब ये 0 हो गया तो मेरे ये दोनों चीज़ें क्या आ गई, इक्वल, सिर्फ साइन चेंज हो गया, एक को उधर लेके जाओगे तो दैट इज नेगेटिव। डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये चीज़ क्या होती है मेरी, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखो सिर्फ यहाँ तक आया है, अगर आप देखोगे इसको उधर लेके गए तो नेगेटिव साइन के साथ सिर्फ ये आया है। ठीक है, नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन बाय डेल्टा पी, अगर मैं दोनों को डीपी से डिवाइड कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा, dt बाई डीपी, और ये क्या आ जाएगा dp बाई डीपी, dp से dp कैंसिल, और ये क्या आ गया dt बाई dp। अब कांस्टेंट मैंने क्या माना है, आइसो एंथैल्पिक प्रेशर है तो h को मैं क्या मानती हूँ, कांस्टेंट, h को कांस्टेंट कर सकती हूँ। इस वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, cp, dh बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज cp। ठीक है,
कैपेसिटी Cp एट कांस्टेंट प्रेशर और dt बाई dp एट कांस्टेंट h, ये मैंने क्या निकाला है म्यू gt। तो मेरा क्या आ गया, इसकी जगह Cp पुट कर दो, इसकी जगह म्यू gt। अगर मैं म्यू gt को निकालना चाहूँ तो किसके बराबर आ जाएगा, -1 बाई Cp dh बाई dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या आ गई रिलेशनशिप बिटवीन जूल थॉम्सन कोफिशिएंट एंड एंथैल्पी। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पुटिंग, अगर हमें किसी की हीट कैपेसिटी पता हो और दूसरी चीज़ हमें उसका डेल्टा एच और डीपी ये वाला चेंज पता हो, तो दोनों की वैल्यू पुट करके जनरली मैं क्या निकाल सकती हूँ, म्यू जीटी। ठीक है, अब आता है फॉर आइडियल गैसेज और रियल गैसेज के लिए भी आपको म्यू जीटी को डिस्कस करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। आइडियल गैस के लिए अगर आपको निकालना है तो H मेरा क्या होता है U प्लस पी वी फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, H इज इक्वल्स टू U प्लस पी वी। तो U प्लस पी वी है तो मैं इस फंक्शन को कैसे लिखूं भाई, म्यू जेटी को मैं इसमें अगर मैं पुट करना चाहूँ H की जगह तो क्या आ जाएगा D बाई डी पी और H की जगह U प्लस पी वी आ जाएगा या नहीं, इसकी जगह सिर्फ क्या पुट हो जाएगा U प्लस पी वी। तो D बाई डी पी तो डी यू बाई डी पी कर सकती हूँ मैं इसको, प्लस डी बाई डी पी किसके बाहर आ गया, पी वी के बाहर। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो अलग अलग, या डिफरेंशिएट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम आइडियल केसेस में क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी के बराबर होता है या नहीं, दिख रहा उधर तो इधर देख लो। तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। अगर मैं 1 मोल के लिए लेके चलूँ और मैंने क्या माना हुआ है मेरा टेम्परेचर, अगर मैं कांस्टेंट करती हूँ क्योंकि एडियाबैटिक प्रेशर है और आइडियल गैस के केस में क्या होता है टेम्परेचर में कोई चेंज आता नहीं है, तो टेम्परेचर में कैसे चेंज नहीं आएगा, तो पी वी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। ये चीज़ 0 हो गई तो यहाँ पे पुट कर दो पी वी में, पी वी में पुट कर दिया दैट इज 0। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया मेरा 0। अब बात आती है इधर वाले की डी यू बाई डी पी को, इसको इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम वॉल्यूम के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अगर बीच में कोई भी आपको टर्म लेके आनी है तो उसको नीचे भी कर दो मल्टीप्लाई और ऊपर भी कर दो। तो हमने यहाँ किसको माना, वॉल्यूम को तो डीवी से डिवाइड कर दिया, डीवी से ही मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों डिफरेंशियल्स को अलग अलग लिख दिया। डेल्टा यू बाई डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये हमें पता है फर्स्ट लॉ से, डेल्टा यू बाई डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज 0। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया 0। जब अंदर वाला 0 है तो Cp इसको मल्टीप्लाई करके 0 ही करेगा, तो म्यू जेटी और आइडियल केसेस के लिए क्या आता है 0। ठीक है, तो आइडियल के लिए ही जूल थॉम्सन कांस्टेंट 0 है, मतलब वहीं पे ही आपकी गैस क्या है, नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग शो करेगी। ठीक है, तो यस नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर रियल गैसेस। रियल गैसेस के लिए आपको क्या करके चलना है, शुरू में आपको रियल गैस लेके चलना है कि वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, वहाँ से हमें निकालना है जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट जो हम यूज़ कर रहे थे, म्यू जेटी डेल्टा एच बाई डेल्टा पी। हमें डेल्टा एच बाई डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी है, जैसे भी करके आप निकालो इससे। ठीक है, प्रोसेस ये है, तो ये कुछ नहीं करना, जैसे हमने ये वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट ली, पी प्लस ए बाई क्या आता है ए एम स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी इज इक्वल्स टू एन आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। हमें इसको सिंप्लिसिट करने के लिए एन एन क्या हो गया सबका 1। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करके खोल के इस इक्वेशन को लिखोगे तो पी वी प्लस माइनस पी वी प्लस ए बाई वी, ये वी स्क्वायर है एक वी कैंसिल हो गया, माइनस ए बी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर टी, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब मेरा क्या है ए बी स्मॉलेस्ट है, बी बी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है और वी स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम मेरा बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी से आप डिवाइड करते हो तो टोटल क्या होगी बहुत ही छोटी क्वांटिटी आएगी। और इन सब में से बहुत ही छोटी क्वांटिटी को माइनस करने की बजाय मैं इसको नेगलेक्ट कर देती हूँ ताकि सिंपली मैं निकाल सकूँ। इसको नेगलेक्ट कर दिया मतलब इसको मैंने 0 मान लिया। ठीक है, तो पी वी माइनस पी पी प्लस ए बाई वी इक्वल्स टू आर टी, ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, मेरे को पता है आइडियल गैस से पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, वॉल्यूम को प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में ले आती हूँ तो क्या आ जाएगा आर टी बाई पी, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया आर टी बाई पी। ठीक है, अब इस पूरी को मैं किससे डिवाइड कर दूँ, अगर मैं प्रेशर से डिवाइड कर देती हूँ पूरे को तो क्या आएगा बाई पी बाई पी बाई पी, पी से पी जहाँ कैंसिल होता है वहाँ कर दो, जहाँ नहीं होता है वहाँ छोड़ दो,
तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल्स टू आर टी बाई पी प्लस बी माइनस ए बाई आर टी। ये वैल्यू आपके पास आ गई या नहीं? ठीक है, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ, तो आर टी बाई पी, टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो 1 आ जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज एज इट इज। तो आर बाई पी कांस्टेंट है V, कंट्रोल कांस्टेंट V है वॉल्यूम का, करेक्टनेस ऑफ वॉल्यूम। तो जब ये V करेक्टनेस ऑफ वॉल्यूम है तो इसका डिफरेंशियल भी क्या आ जाएगा 0, माइनस 1 बाई टी का क्या होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बाई टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, R एज इट इज था वो, उसमें कोई चेंज आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, अगर मैं इस टर्म्स में लिखूँ, मैं यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ के इसके बाद में क्या करती हूँ कि यहाँ से लेके चलती हूँ, ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसी को रीअरेंज कर दो, आर टी बाई पी की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो आर टी बाई पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी माइनस बी माइनस ए बाई आर टी, जो इधर था वो उधर जाके क्या हो गया प्लस ए बाई आर टी। टोटल ओवरऑल को डिवाइड कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर से डिवाइड करोगे टी से टी कैंसिल, v माइनस बी बाई टी आएगा, इसके नीचे टेम्परेचर आएगा, प्लस ए बाई आर टी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से r बाई पी की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, r बाई v की वैल्यू क्या आई है मेरी v माइनस बी बाई टी प्लस a बाई आर टी स्क्वायर, और एक a बाई आर टी स्क्वायर, दोनों को मैं ऐड कर सकती हूँ, सेम क्वांटिटी है, तो 2a बाई आर टी स्क्वायर आ गया, v माइनस डी बाई टी आ गया। मैंने पूरे को टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया, या डिवाइड नहीं सॉरी डिवाइड तो पहले ही है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर मल्टीप्लाई हो गया टी, यहाँ कैंसिल होता चला गया एक टी, इसमें भी कैंसिल हो गया, इसमें भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है कि V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑन H की फॉर्म्स में T इंटू डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दिख रहा है या नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा तो इसको यहाँ लिख देती हूँ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट को V इज इक्वल्स टू T इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस डेल्टा H बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये वॉल्यूम है, ठीक है, इसको इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ से टी डी वी बाई डी टी जो है, टी डी वी बाई डी टी, इसको निकालो तो क्या आएगा v माइनस डी एच बाई डी पी, तो v माइनस डी एच बाई डी पी यहाँ पे पुट कर दिया, v माइनस डी एच बाई डी पी इक्वल्स टू v माइनस बी, जो यहाँ पे था वो फंक्शन एज इट इज रहा मेरा, यहाँ से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर म्यू जे टी की फॉर्म में आता है, म्यू जे टी इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई सी पी और डेल्टा एच बाई डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इसकी वैल्यू तो मैंने ये पुट कर दी, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो म्यू जे टी फॉर वन टोटल गैस मेरा क्या आ गया ये। अब इसकी वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव, कब जीरो, वही चीज़ किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, अंदर वाले से। अगर ये a बाई ए वाला फैक्टर मेरा b से ग्रेटर हुआ तो म्यू जे टी पॉजिटिव मतलब कूलिंग, ये वाला फैक्टर b से लेसर हुआ तो b की नेगेटिव वैल्यू है, तो टोटल ओवरऑल म्यू जे टी नेगेटिव, म्यू जे टी नेगेटिव मतलब हीटिंग। ठीक है, और ये जीरो कब होगा, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगी, दैट इज इन्वर्टर टेम्परेचर। तो 2a बाई आर टी इक्वल्स टू बी के अगर बराबर हो गई तो t क्या हो गया, t इन्वर्जन के बराबर, तो t इन्वर्जन किसके निकला है 2a बाई आर बी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इन्वर्जन टेम्परेचर का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म हो गया है। इसमें एक चीज़ बचती है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क हीट फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ वो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए, वो हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज पढ़ो, बुक से पढ़ना है, जेबीडी की बुक को रेफ़र करना है। ठीक है, ओके।